नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के कर्मों का फल आज पीओके और बलूचिस्तान टूटने की कगार पे। बलूचिस्तान ने अपने आप को आजाद ऐलान कर दिया और पाकिस्तान इसका कुछ कर नहीं पाएगा। ठीक है, वो कुछ निहत्थे लोगों पे मशीन गन चला देगा, गोलियां चला देगा, पर उससे ये बगावत रुकने नहीं वाली। उसको अपने कर्मों का हिसाब किताब अब देना ही पड़ेगा पाकिस्तान को। अब पीओके का देखिए, पीओके में तो इतनी मतलब गर्माहट है वहां पर कि वो लोग तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ आ जाएं अभी, क्योंकि वो देखते हैं सरहद के इस तरफ पूरा सब कुछ अच्छा है और उनकी तरफ सारा झूठों की खिचड़ी पकाई है पाकिस्तान वालों ने, और वो तो चलता ही रहेगा इनका, आके उसका कोई इलाज ही नहीं आके। तो एनीवे, आप बताइए सर, आपका अभी लेटेस्ट क्या खबरें आपके पास है? देखिए, जब से पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ, पाकिस्तान का कोई पॉलिसी नहीं थी। जैसे आपने देखा, केजरीवाल की कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई प्रोग्राम नहीं था, इसीलिए ममता बनर्जी का कोई नहीं था। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो उनकी पार्टियां टूट गई। अब पाकिस्तान की पॉलिसी कोई नहीं थी। पाकिस्तान शुरू से ही लोगों को सप्रेस कर रहा था, तंग कर रहा था, मुसलमानों को परेशान कर रहा था और अल्टीमेटली बलूचिस्तान को 1947 से परेशान कर रहा था। बलूचिस्तान ने कहा वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर कंट्री, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको गलती से जबरदस्ती से मिला लिया। लेकिन उसके बाद कोई वहां पे डेवलपमेंट का काम नहीं किया, कोई प्रोग्रेस नहीं की। बलूचिस्तान के अंदर गोल्ड माइंस है, कॉपर माइंस है, 150 एक्टिव गैस फील्ड है, 1200 वहां पे कोल माइंस है जो ऑपरेशन है। उसके बावजूद भी वहां से या तो पाकिस्तान निकाल नहीं पाता, या जो निकालता वो देता पंजाब प्रोविंस के अंदर। फिर पाकिस्तान और चाइना ने सीपीसी स्टार्ट किया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो उससे लगा कि बलूचिस्तान के लोगों को कुछ हेल्प मिलेगी, जॉब मिलेगी। लेकिन या तो चाइनीज अपने लोग लेके आ गए, यहाँ पे लेबर लेके आ गए, पाकिस्तान ने अपने पंजाबियों को यहाँ भेज दिया, तो बलूचियों को कुछ नहीं मिला। और आज भी बलूचिस्तान के अंदर उनको वहां मिट्टी के घर बने हुए हैं। लेकिन साथ में चाइना ने क्या किया, बलूचिस्तान की लड़कियों को उठा ले जाते थे और उनको कहीं चाइना ले गए। फिर जो आपका ग्वादर पोर्ट है उसके आसपास उन्होंने अपने एक जगह बनाई है, पूरा घेर के रखा हुआ है, वहां पे मशीन गन लगा के रखी है, वहां पे लड़कियों को रेप करते हैं। तो बलूची इस टाइम पे बहुत परेशान थे पाकिस्तान से। और आज बलूचिस्तान ने अनाउंस किया है जो जुलाई 13 को कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, और हम पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट है। साथ में नेशनल एंथम भी दे दिया है, माँ चुकैन बलूचिस्तान, और साथ में अपनी करेंसी बलूची फालूस वो लॉन्च कर दी है। और साथ में बलूचिस्तान ने कहा कि हमारा 85% कंट्रोल है बलूची की लैंड के ऊपर। और पाकिस्तान ने एक और बात की है, उन्होंने कह दिया जितने भी पाकिस्तानी हैं जो सिंध को बिलोंग करते हैं या पंजाब को बिलोंग करते हैं, बलूचिस्तान के एरिया को छोड़ के चले जाए। तो बलूचिस्तान इस टाइम पे इंडिपेंडेंट की तरफ बढ़ चुका है। और एक और बात बता दूं आपको कि यहाँ पे जो पठान है या खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, पश्तून है, वो भी बलूचियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान आजकल सब तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ तो पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है आपके तालिबान के साथ, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है, आज वो बलूचियों को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में आग लगी है पीओके के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस टाइम पे इतनी चारों तरफ घिर चुका है। पाकिस्तान की मदद कोई नहीं कर रहा। और पाकिस्तान की एक पॉलिसी है, हम कभी सीखेंगे नहीं। पाकिस्तान अपनी गलतियों से नहीं सीखता। एक बार पिटने के बाद पाकिस्तान अपनी पॉलिसी चेंज नहीं करता। और बलूचियों को या इनके आदमियों को उठा करके ले जाते थे आर्मी के लोग और हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देते थे। आज तक हजारों लोग बलूची वो गायब हैं। और आज बलूचियों ने झंडा खड़ा कर लिया है और आज पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी है। यानी कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट नहीं होगा। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान का पार्ट नहीं होगा तो जो चाइना की सीपीसी है जिसमें $66 बिलियन खर्च किए हुए हैं, वो डूब जाएगी। सारा पैसा कुएं में चला जाएगा, क्योंकि चाइना का एम था कि इनके ग्वादर पोर्ट पे कंट्रोल करना, ताकि वो वहां से पेट्रोल और बिजनेस कर सके। और मलक्का स्ट्रेट जो इंडियन ओशन से पास करके जाती है, उससे उसके शिप ना जाए, क्योंकि चाइना का 80% तेल आता है हमारे इंडियन ओशन से मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करके। रिसेंटली एक चाइनीज लीडर ने स्टेटमेंट दी थी, उसने कहा इंडिया को कि अगर आप पाकिस्तान का पानी रोकोगे तो हम आपका पानी रोक देंगे। इसके जवाब में हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमने इस पे वीडियो बनाया था, उदय शंकर, आपको भी याद होगा, कि जो एस जयशंकर ने कहा अगर आप हमारा पानी रोकोगे तो हम आपका तेल रोक देंगे। ये वो इंडिया है जो चाइना से घबराता था। जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, मैं बात कर रहा हूँ 2012 की, उन्होंने एक टाइम पे आते थे, पूछा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते चाइना के बॉर्डर के आसपास, कहते अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाइनीज घुस जाएंगे। मतलब इतने डरे हुए थे। हम चाइना से डरते रहे और डरे को हर एक डराता है। पहले हम डरते थे पाकिस्तान से कि पाकिस्तान हमारे पे न्यूक्लियर अटैक कर देगा, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद इंडिया ने सारी पॉलिसी चेंज कर ली। जो हमारी चाइना के खिलाफ पॉलिसी थी वो थी लोकेश,
जिसको उन्हें चेंज कर दिया एक्ट ईस्ट, यानी कि देखेंगे और काम भी करेंगे और एक्शन भी लेंगे, वो आज इंडिया है। जब 2017 में डोकलाम हुआ था तो पहली बार हम चाइना के खिलाफ स्टैंड हुए थे और 79 डेज या 83 डेज के बाद डोकलाम खत्म हुआ और उसके बाद चाइना विड्रॉ कर गया वहां से। फिर 2020 में चाइना ने लद्दाख में घुसने की कोशिश की, जब हमारी फोर्सेज वहां खड़ी हो गई तो चाइना ने 4 साल के बाद विड्रॉ किया और 4 साल तक पीएम मोदी चाइनीज पीएम से नहीं मिले, ना उनके किसी लीडर से मिले। लेकिन जब रिलेशन नॉर्मल हुए तब उनसे बातचीत करनी शुरू की। तो आज इंडिया एक डिफरेंट टाइप का इंडिया है। और दूसरी बात है कि इस टाइम पे बलूचीज इवन ब्रिटेन के अंदर वहां पे डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, ब्रिटेन के अंदर बलूची भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे दूसरे लोग भी उनके साथ मिले हुए हैं। और दूसरी तरफ बात करते हैं पीओके की। देखिए इस टाइम पे पीओके के अंदर भी बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही है। पीओके के लोग इस टाइम पे सड़कों पे उतर चुके हैं और उनके लीडर ने एक अनाउंसमेंट कर दी है। वो अनाउंसमेंट किया है कि हमारा आप पे कोई कंट्रोल, आपका हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं है, आप हमारे देश के ऊपर कंट्रोल करके बैठे हैं, ये देश बिलोंग करता है इंडिया को और आजादी मांग रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान से। और पाकिस्तान ने वहां पे फोर्सेस भेज के रखी हैं, लेकिन वो फोर्सेस को कुछ नहीं कर पा रही। पाकिस्तान ने अपने मिलिटेंट को भी इस टाइम पे खड़ा कर दिया है पीओके के लोगों के खिलाफ और पीओके के लोगों पे गोलियां चलाई जा रही हैं। ये कहा जाता है कि कई सौ लोग वहां पे मारे जा चुके हैं, बहुत को किडनैप कर दिया गया है, लेकिन पीओके के लोग इस टाइम पे खड़े हैं और पीओके के लोग वहां पे बच्चे भी इस टाइम पे सड़कों पे आ चुके हैं, क्योंकि पीओके से सारा पाकिस्तान का पानी जाता है, लेकिन पीओके को पानी नहीं मिलता, वहां पे नलकों में पानी नहीं आता और साथ में पीओके से जो बिजली जनरेट होती है वो होती है आपके दे दी जाती है पंजाब प्रोविंस के अंदर और पीओके के लोगों की जमीन पे कब्जा कर लेती है उनकी आर्मी। और साथ में पीओके के अंदर वही हाल है जैसे बाकी देश के अंदर है या बाकी कंट्री के अंदर है, लेकिन सिर्फ पंजाब उनका प्रॉस्पर करता है। और पीओके के अंदर जो इस टाइम पे डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे हैं उसका मेन रीजन है कि 2019 में पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 को प्रोपेगेट किया था कश्मीर से। उसके बाद कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी, प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी और उसके बाद वहां पे जो हमारा एनुअल एक्सपेंडिचर था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है वो है 40,000 करोड़ और पूरे पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा है वो इससे कम है। तो इसलिए कश्मीर की खुशहाली देख करके पीओके के लोगों को इस टाइम पे जलन है और वो चाहते हैं कि इंडिया के अंदर आए ताकि उनको जॉब मिले, बच्चों को एजुकेशन मिले और कंट्री प्रोग्रेस करे। लेकिन पाकिस्तान वो भी सीखने का चक्कर में नहीं है, पाकिस्तान अपनी गलती कभी नहीं मानता। दूसरी बात है कि यहाँ पे पीओके से जब हमें मिलने का जो तैयारी चल रही है, इस टाइम पे इंडिया की सबमरीन पहुंच चुकी है अरब सागर के अंदर पाकिस्तान को घेरने के लिए। हमारी इस टाइम पे जो न्यूक्लियर मिसाइल है वो भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं और हमारी आर्मी को कह दिया गया आप सतर्क रहिए, तैयार रहिए। और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर बहुत बड़ा कुछ होने वाला होगा पाकिस्तान को लेकर के। लेकिन दूसरी बात ये भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर पीओके हमारे साथ मिलेगा तो हमें क्या फायदा होगा। अगर पीओके इंडिया के साथ मर्ज होता है तो पहला फायदा होगा कि पाकिस्तान के जितने भी टेरर कैंप है वो सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे 72 टेरर कैंप है जो पीओके के अंदर है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा होगा कि पाकिस्तान और चाइना का कनेक्शन वो खत्म हो जाएगा और इसका मतलब है कि चाइना पाकिस्तान की मदद नहीं कर पाएगा, ना पाकिस्तान चाइना से मदद ले पाएगा। इसकी वजह से पाकिस्तान जो हमको चाइना के कहने पे हम हमारे ऊपर मिलिटेंट अटैक करता है वो खत्म हो जाएंगे। तीसरा फायदा ये होगा कि हमारा डायरेक्ट लिंक हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ, जो 106 किलोमीटर की वकान कॉरिडोर लगती है। और अफगानिस्तान से लिंक का मतलब है कि अगर हमारा अफगानिस्तान से लिंक होगा तो चाहे हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर पाएंगे, साथ में हमारा जो डायरेक्ट लिंक हो जाएगा वो होगा रशियन रिपब्लिक कंट्री से, स्पेशली ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साथ में ताजिकिस्तान के साथ। और ये कंट्री वो है जहाँ पे यूरेनियम भी है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं, ऑयल और गैस भी हैं। और एक गैस लाइन की बात चल रही थी तुर्कमेनिस्तान के साथ TAPI तापी कि वहां से पाइप चलेगी अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान जाएगी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से आएगी इंडिया के अंदर। वो गैस लाइन खत्म हो जाएगी और उसका नई गैस लाइन बनेगी तापी TAI, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया। और इससे इंडिया को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग होगी गैस और ऑयल की वजह से। और इंडिया के अंदर जो आज दिक्कत आ रही है गैस और ऑयल की वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जितनी भी कंट्रीज है रशियन रिपब्लिक वो लैंडलॉक्ड है। तो आज इंडिया पूरी तैयारी कर चुका है, पाकिस्तान खुद टूट रहा है और इंडिया के अंदर मर्ज करने की तैयारी चल रही है पीओके की। और ये बनने से पाकिस्तान की हालत ये होगी कि पाकिस्तान सिर्फ लैंडलॉक कंट्री रह जाएगी, क्योंकि सिंध भी कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो आज पाकिस्तान घिर चुका है चारों तरफ से, साथ में खैबर पख्तूनख्वा वो वैसे ही लड़ रहे हैं पाकिस्तान से। और TPP और पाकिस्तान ने जिस तरीके से 2 बार अटैक किया, एयर अटैक किया आपके अफगानिस्तान के अंदर, तालिबान पाकिस्तान से बदला लेने के चक्कर पड़ा हुआ और पाकिस्तान इस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि जब तक पाकिस्तान रहेगा जिंदा हमें तंग करेगा, हमें परेशान करेगा और हमारी कंट्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा।
तो ये सारी सर बातें हमें मैंने आपको एक ही सांस में बता दी, बाकी आप बताइए। सर वो हमें ही तंग नहीं कर रहा, वो दुनिया को तंग कर रहा है। वो हर मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम इस्लाम 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 करके सब इस्लामी कंट्रियों के साथ झगड़ा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मानने को भी तैयार नहीं है। नहीं जी, हमको तो सब लाइक करते हैं, हमको तो सब कर। अरे ये तो इनके तो गुलछर्रे उड़ गए थे जब तालिबान आया था। इनको लगा था कि अब हिंदुस्तान खत्म कर देगा तालिबान, और तालिबान इनके ही पीछे पड़ गया। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अ, खुद के झूठ के गड्ढे पे गिरते जा रहे हैं, झूठ बोलते हैं। अच्छा आप देखिए, ये कुरान है, कुरान में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली हुई हैं, लेकिन कुछ भी फॉलो नहीं करते ये लोग, कुछ भी फॉलो नहीं करते, उल्टा ही करते हैं ये लोग। तो मेन इनकी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, झूठ, झूठ की खिचड़ी जो खाते रहते हैं। अब इनको बर्बादी से बचाना बचाना बहुत ही मुश्किल है, किसी का कौन बचाएगा इनको। एवरीबडी नोज कि इनका काम क्या है, एक्सपोर्ट उधर के लिए। दूसरी बात पता है, देखो दूसरी बात क्या है, पाकिस्तान गलती से सीखता नहीं है, पाकिस्तान जिससे बातचीत नहीं करना चाहता है, अगर कोई बात करने आता है तो उस पर एनकाउंटर कर देता है। नहीं नहीं, वो सर बात करना चाहता है, वो तो मर गया बिल्कुल कि हिंदुस्तान क्यों नहीं बात कर रहा। उल्टी बात है, वो हिंदुस्तान का नहीं है हमारा। मैंने वो हिंदू चाह रहे कि हमारे नॉर्मल रिलेशनशिप हो जाए, अपने जितने भी स्लीपर सेल हैं उनके थ्रू यही बात करते रहते हैं कि भाई पाकिस्तान से हमें बात करनी चाहिए। हम नहीं बात करेंगे भाई, आपसे बात करने का पूरे फायदा बात नहीं तब करेंगे। देखिए मेन हमारा एक कंसर्न है कि आप तुम टेरर का एक्टिविटी बंद कर दो, बात कर लेंगे, क्यों नहीं ट्रेड करेंगे। बिजनेस भी करेंगे, नहीं करेंगे, सर बस खत्म बात। उनके धर्म सिखाता है टू बिकम अ टेररिस्ट। उनका धर्म सिखाता है कि भैया खून की होलियां खेलो आप जाके। और अच्छा एक आपको बताऊं, ये जो बलूचिस्तान के लोग हैं जिनको हेलीकॉप्टर से गिरते हैं, सर ये लाशें भी ले जाते हैं, और इनका मेन आजकल धंधा हो गया है। और तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। अभी वहां के जितने यंग लोग हैं, वहां के बलूच के लोग हैं, और अफगानिस्तान से भी लोग पकड़ते हैं ये लोग, और पीओके वहां के इनके बॉडी पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। टुडे पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ह्यूमन पार्ट्स। अभी इंडियन, अरे इंडियन फोर्सेस के भी जो सोल्जर पकड़े, कभी गलती से उनके हाथ में आ जाते थे, वो सीधा उनका हाथ पैर पेट वेट पूरा काट कूट के वहां भी बॉडी पार्ट ले जाते थे। वहां भी उन्होंने स्पेशल बक्से रखे हुए थे जिसके अंदर वो लोग रख सकते हैं। तो आज उनका मेन एक्सपोर्ट है, उनको पता है इसमें पैसा भी बहुत है। और तो ये और बलूच वाले समझ गए हैं सर, बलूच वाले जानते हैं कि भैया हमारे जो यंगस्टर जिनको पकड़ते हैं और उनकी जो बॉडी को चाहे चीर फाड़ के कैसे बॉडी पार्ट निकाल के, सर ये है धंधा। ये कौन सा कुरान सिखाता है, मुझे बस समझ नहीं आता। ये कौन सा इस्लाम सिखाता है आपको कि बॉडी पार्ट से अपने लोगों को मार, और वो भी आप किसके कर रहे हैं, आप मार किसको रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं। लेकिन उधर एक बात आपको याद करनी होगी, यहाँ पे मुसलमानों को मार रहे हैं लेकिन पिंकी कुछ नहीं बोलेगी, राहुल कुछ नहीं बोलेगा। इनको हमास के लोगों पे तरस आता है, लेकिन पाकिस्तान में बलूची मर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर पीओके के लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान मार रहा है, उस पे पिंकी और ये और अखिलेश यादव कुछ बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हिंदुस्तान के अंदर एक मुसलमान पे अगर कुछ एक्शन हो जाता है उस पर बात करेंगे, बुलडोजर क्यों चला दिया, हमास की बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बलूची हैं, जो यहाँ पे पीओके के लोग हैं, जिनको मारा जा रहा है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा, उस पर हमारे पिंकी और पप्पू कुछ नहीं बात। सर पिंकी और पप्पू तो छोड़िए, पाकिस्तान के अंदर थोड़ी भी मर्दानगी होती, थोड़ी भी उनके अंदर मॉरल उनके अंदर स्ट्रेंथ होती, तो वो चाइना को कन्फ्रंट करते हैं कि किस तरह से चाइना इस्लाम को खत्म कर दिया उसने। चाइना के अंदर ना आप दाढ़ी रख सकते हैं, ना आप कुरान पढ़ सकते हैं, और जितने भी जो भी थोड़े रिलीजियस आदमी हैं उनको जेल में रख के उनको टॉर्चर किस तरह से करते हैं। आपके अंदर दम है तो बात करिए ना। लेकिन वो क्या कटोरा लेके घूमते हैं, और चाइनीज लोगों को पता है कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि कटोरे में थोड़े थोड़े पैसे डालते रहो। बिल्कुल सर लेकिन चलो लेकिन आज देखो देखिए देखो जो कुछ भी है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इस टाइम पे, वहां पे बवाल हो गया पीओके के अंदर, साथ में बवाल हो गया बलूचिस्तान के अंदर, शायद बवाल हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर टूटने की पूरी तैयारी हो चुकी है, और हम भी वेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान टूटे। तो हमें सिर्फ एक हाथ लगाने की जरूरत है, पाकिस्तान को तोड़ें ताकि इंडिया के अंदर पीस हो, यहाँ पे प्रोग्रेस हो, और हमारे जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो खत्म हो जाए, और हमारी न्यूक्लियर मिसाइल को हम दोबारा से बॉक्सेस के अंदर रखते हैं। लेकिन इस टाइम पे हमारी आर्मी भी एक्टिव है, हमारी एयरफोर्स को भी एक्टिव मोड में रखा गया है, साथ में हमारी जो सबमरीन है उस टाइम पे पाकिस्तान के पोर्ट के पास पहुंच चुकी है, और बहुत जल्दी हमारे एयरक्राफ्ट भी वहां जाएंगे, क्योंकि इस टाइम पे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टूटने वाला है। बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है, और साथ में पीओके के लोगों ने कह दिया है पाकिस्तान ऑक्युपायर है, जिसको पाकिस्तान कहता था हमारे बच्चे हैं जिनको पाल रहे हैं, आज उन्होंने कह दिया पाकिस्तान इज ऑक्युपायर। और हमारा जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ है, मोदी की जय जय हो रही है पीओके के अंदर,
और इसी के साथ हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। उदय फाइनल वर्ड कीजिएगा, प्रोग्राम को यहीं खत्म करें। सर, आज लेटेस्ट इन पाकिस्तान का है, जितने भी टेररिस्ट कैंप हैं वहां पर टेररिस्टों को ले जाके डैम के अंदर उनको ट्रेन किया जा रहा है कि डैम को बम से कैसे उड़ाया जाए, डायनामाइट कैसे लगाया जाए। तो विच अवर इंडियन फोर्सेस और हमारे इंडियन इंटेलिजेंस को पता है, ये हरकत हो रही है, तो उस तरह की पूरी तैयारी हो रही है। तो पाकिस्तान तो सर और कुछ कर ही नहीं सकता, वो बात नहीं कर सकता, वो कुछ ट्रेड डील नहीं कर सकता, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सकता है, टेररिस्ट चीजें एक्सपोर्ट कर सकता है। बट करने दीजिए सर, हम लोग अपना अगला प्रोग्राम सूद साहब तब करेंगे, जरा एक स्पेशल प्रोग्राम भी बनाते हैं जिस दिन पाकिस्तान टूट जाए। बिल्कुल ठीक बात है, जो करेंगे। और लेकिन जैसे उदय साहब ने कहा कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान का टूटना जरूरी है, और आज पाकिस्तान का टूटना तय हो चुका है। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।